चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फिर से पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबरों के बारे में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल को लेकर दाखिल याचिका पर बड़ा फैसला सामने आया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए IAS और IPS अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादलों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका PIL को खारिज कर दिया है। इस फैसले से चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है। यह याचिका अधिवक्ता अर्का कुमार नाग ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग ने राज्य के लगभग पूरे वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को एक साथ बदल दिया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दी गई, यानी कि आर्टिकल 324 के तहत दी गई शिकायतों का सही उपयोग नहीं, बल्कि एक मनमाना और दंडात्मक निर्णय है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्था सारथी सेन की खंडपीठ ने की थी और अंततः याचिका को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों को बरकरार रखा। दरअसल चुनाव आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, DGP, गृह सचिव, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों का तबादला किया था। इसके अलावा कई अधिकारियों को अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरला और नागालैंड में चुनावी ड्यूटी पर भेजा गया था, जिससे प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिला। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बैनर्जी ने कोर्ट में दलीलें दी कि इस तरह का थोक में ट्रांसफर राज्य के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करता है और संघीय ढांचे के संविधानों का उल्लंघन करता है, यानी कि संविधान के तहत ये बहुत बड़ा उल्लंघन है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग को इतनी व्यापक शक्तियां दी जा रही है कि वे पूरे राज्य की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम विकास कार्यों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जिन अधिकारियों को हटाया गया है वे सिर्फ चुनाव कामों तक सीमित नहीं थे, बल्कि राज्य के प्रशासन और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कार्रवाई केवल पश्चिम बंगाल को निशाना बनाकर की गई है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से यह पेश हुआ कि वरिष्ठ वकीलों ने दलीलें दी कि चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी होते हैं और यह पूरी तरह से संवैधानिक दायरे में आते हैं। राज्य सरकार की ओर से भी इस मामले में अपनी बात रखी गई। अंततः हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग को स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त है और इस तरह के तबादले उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव माहौल चरम पर है और प्रशासनिक निष्पक्षता को लेकर लगातार बहस जारी है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब चुनाव आयोग को अपने फैसलों को लागू करने में और मजबूती मिलेगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में मदद मिलेगी।